द फ्लीटर फुल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक गुफा दिखाया जाता है जो कि बहुत अंधेरा और भयानक होता है। उसी में एक आदमी ये बोलते हुए सुनाई देता है कि मैं इसी गुफा में लड़कियों को रखता हूँ और उन्हें टॉर्चर करता हूँ। इसका मतलब यही है कि इसी गुफा में सारे कारनामे वो करता था। दूसरी सीन में हमें ये दिखाया जाता है एक लड़की जो कि एक बोरे में बंधी होती है और बहुत ही ज़्यादा जख्मी होती है। फिर हमें एक मैसेज के दौरान बताया जाता है कि FBI के रिसर्च के अकॉर्डिंग 250 हर समर वेकेशन में गायब हो जाते हैं। फिर हमें दो लड़की एमी और सोफी दिखाई जाती है जो कि पहाड़ पे ट्रैकिंग कर रही होती है और उसे बड़ा ही अच्छा लगता है वहाँ पे घूम के। और उसके बाद फिर उसे एक रिवर दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वो वहीं पे लेट जाती है और वहीं पे टेंट का प्लान करती है। जब रात को एमी और सोफी दोनों अपने टेंट में सो रहे होते हैं तभी एमी को कुछ ऐसी आवाज़ आती है जैसे उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है। ये बात वो सोफी को बताती है लेकिन सोफी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। और फिर अगली सुबह वो लोग ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद बहुत दूर जाने के बाद जब थक जाती हैं तो वो एक बूढ़ी औरत से ड्रिंक मांगती है। ड्रिंक बहुत कड़वी होती है इसलिए वो उस औरत को कम पैसे देने की बात करते हैं, लेकिन सोफी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है गुस्सा होके। और तभी उन्हें एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि उस गांव में किसी के पास बाइक नहीं होता है और यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य लगता है और तभी उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो कि वो उसी फोटो को लिया होता है जो कि फिल्म के स्टार्टिंग में हमें उस किडनैपर को दिखाया जाता है कि उसने किडनैप किया होता है। वह उस लड़की को ढूंढ रहा होता है। ये देख के सोफी उसका मजाक बना के उसके सामने डांस करने लग जाती है। इसे थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन फिर ये वहाँ से चला जाता है और वो लोग भी चली जाती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सोफी को एक लेग मिलता है जिसमें उसे नहाने का मन करता है। उसे मना करती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यहाँ के गांव के लोग जो हैं बहुत रिलीजियस है और इस नदी को पूजते हैं, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है मैं नहाऊंगी। उसके बाद पीछे से कोई उसे देखता होता है और फिर एनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ उसे अकेले छोड़ के चली जाती है। और उसके बाद फिर वहाँ पे एक औरत से मिलती है जो कि उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एनी को कुछ समझ में नहीं आता है। उसी लड़की की फ़ोटो उसे दिखाकर कुछ समझा रही होती है लेकिन उसकी लैंग्वेज उसे समझ में नहीं आती। तभी उसका पति आता है और उसे गुस्से में उसे एनी को वहाँ से भगा देता है। गाँव वाले भी उसे जाने को कहते हैं और तभी इधर जैसे ही सोफी नहा के बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहाँ से उसके कपड़े गायब हैं। उसे ऐसा लगता है कि एनी उसके साथ कोई मजाक कर रही है तो उसे बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और उसे घसीट कर कहीं लेके चला जाता है। और तभी एनी भी वहाँ एक रूम में पहुँच जाती है गांव वालों से भागते छुपते छुपाते। और तभी वहाँ उस लड़की की फ़ोटो पे नज़र पड़ती है और उसके फ़ोटो के नीचे कैंडल्स जला के रखे होते हैं मानो उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। और तभी ये सब देख के एनी बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर चली जाती है उसी लेक के पास, लेकिन वहाँ जाने के बाद दिखती है कि एनी नहीं है। तभी उस लड़के पे उसकी नज़र पड़ती है और वहाँ उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी फ्रेंड को देखा है। और वो लड़का एक कपड़ा दिखाते हुए कहता है क्या ये तुम्हारी फ्रेंड का है। वो कहती है हाँ। वो बोलता है कि मुझे ये जंगलों के बीचों बीच मिला है, लगता है तुम्हारी फ्रेंड उधर ही है, चलो हम मिलके ढूंढते हैं। लेकिन एनी थोड़ा नर्वस हो जाती है क्योंकि वो अनजान आदमी के साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसे ढूंढने को निकल जाती है। बहुत सारे लोगों से वो पूछती है, तभी एक आदमी जो कि उसे टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ समझाने की कोशिश करता होता है। वो लड़का एनी को गाँव में रुकने को कहता है और खुद जाता है सोफी को ढूंढने। और इधर यहाँ पे सोफी को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ औजार के साथ उसके साथ छेड़खानी कर रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन क्योंकि उसने अभी सोफी को इंजेक्शन दिया होता है नींद का जिससे कि अभी तक वो होश में नहीं आती है। एनी उस लड़के को समझा रही होती है कि उसकी दोस्त जो कि इस गाँव में घूमने के लिए हम आए थे उसकी दोस्त कहीं गुम गई है। और वो लड़का भी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उसे समझाने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि उसकी दोस्त कहाँ
वहाँ से गायब हुई। वो बताती है कि वो एनी नदी के किनारे नहाने के लिए नदी में नहाने गई थी और वो गायब हो गई। तभी वो लड़का बहुत आश्चर्य हो जाता है और बोलता है कि कई सारे सोल्जर्स ने अपनी बीवी को वहाँ डुबो के मार दिया था, जिसके कारण हम लोग वहाँ पे अपशगुन मानते हैं और हम लोग वहाँ कभी नहीं जाते हैं। तभी एनी को उस लड़की का फोटो दिखाते हुए बोलती है कि सोफी इसी की तरह दिखती है। सारे गांव वाले बहुत आश्चर्य होते हैं और वहां से चले जाते हैं। क्यों इस फोटो को देख के वो भी मना कर देता है उसकी हेल्प करने से और कहता है कि पहाड़ पर एक यूएन ऑफिस है, वहां चली जाए और उससे हेल्प मांगे, शायद वो उसकी हेल्प करे। इधर सोफी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो किलर और टांग के बीच से कुछ निकाल लेता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है सोफी को। और फिर एनी उस सोल्जर को मनाती होती है, लेकिन वो सोल्जर डायरेक्ट मना कर देता है। कहता है कि यहाँ से तुम चली जाओ क्योंकि हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, हम पुलिस वाले नहीं हैं। लेकिन एनी लाफ मनाने की कोशिश करती है, बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। और तभी वो लड़का आता है और कहता है ये लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ। एनी वहाँ पे एक जनरल को आता देखती है तो वो उससे मदद मांगना चाहती है, लेकिन वो लड़का उसे बोल देता है कि मैंने भी उससे मदद मांगी थी, लेकिन वो भी कुछ मदद नहीं कर सकता है तुम्हारी, इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। इधर हमें सोफी को दिखाया जाता है जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना है। उसके हाथ एक फ़ोन लगती है जिसमें नेटवर्क नहीं आती, उससे बहुत परेशान हो जाती है। वहाँ से उसे पता चलता है कि शरीर के साथ बहुत सारी छेड़खानी हुई है, उसे बहुत तकलीफ होती है और वो उस गुफा के बीचों बीच पहुंच जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी उस लड़की पे उसकी नज़र पड़ती है जो कि किडनैप्ड होती है। वो कुछ नहीं बोलती है, बहुत शांत होती है। यह देख के सोफी बहुत गुस्सा हो जाती है, उसे लगता है वो भी इस सब में शामिल है और उसे एक थप्पड़ मार के वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी जब वो बाहर देखती है तो वहाँ हर जगह चारों तरफ माइल्स लगे होते हैं, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकती। वो लड़की भी उसे इशारे में बताती है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकती है। और तभी सोफी को बहुत सारे कबूतर मिलते हैं। कबूतर के पैर में वो एक फ़ोन को बांध देती है और उसमें कुछ रिकॉर्ड करके वहाँ से उड़ा देती है। ये दोनों भी थक जाते हैं उन्हें ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती है। और तभी वो लड़का कहता है कि गांव में कुछ फंक्शंस हैं, इसलिए हमें वहीं चलना चाहिए। और वो लोग वहीं पहुँच जाते हैं और फिर तभी वो लोग पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं। और उसकी नज़र फिर उस कर्नल पे पड़ती है जो कि वहाँ पे आया होता है पार्टी एंजॉय करने के लिए। और वो फिर उससे मदद मांगने के लिए कुछ बातें करने लगती है और उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन कर्नल जो है उसकी बात को इग्नोर करके उसे फ्लर्ट करने लगता है। और यहाँ इन दोनों को दिखाया जाता है। और तभी एक गाड़ी की आवाज़ आती है और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अंदर चलना चाहिए, नहीं तो वो हमें मार देगा। और इधर ये लोग फ़ोटो खिंचवाने लग जाते हैं। मतलब समझ में आ गया कि कर्नल इन सब में कहीं ना कहीं शामिल हो। तभी उस लड़के को बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिससे कि वो उधर चला जाता है। उसके बाद फिर उस गांव के एक लड़के के हाथ में फ़ोन होता है, क्योंकि उस वहाँ पे किसी के पास फ़ोन नहीं होता है। उसे कुछ आश्चर्य लगता है और उसके बाद फिर उस बच्चे से वो फ़ोन छीन ले। इधर सोफी उस किलर से छुप रही होती है, लेकिन उस किलर को पता लग जाता है कि वो कहाँ है। उसे ढूंढ लेती है और बांध देती है। और इधर एनी जो है बहुत नशे में होती है, इसलिए वो सो जाती है। और इधर ये वीडियो चला लेता है और उसे पता लग जाता है कि एनी खतरे में है, उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। और वो फ़ोन को वहीं पे छोड़ के उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि एनी बहुत नशे में होती है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे ही सुबह उसे नींद खुलती है तो उस कैसेट को वो चलाता है और फिर उसे पता चलता है। इधर एनी को ऐसा लगता होता है कि वही लड़का इन सब में शामिल है। और तभी वो जूते पहन के तैयार होके और निकल जाती है उसे ढूंढने के लिए। और उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि उसी लड़के की साजिश है ये सब में। उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर इधर दिखाया जाता है हमें कि वो कर्नल के पास जाती है और कहती है कि उसे पता लग गया है कि ये सब कौन कर रहा है। कर्नल बोलता है कि मैं ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा। और फिर वही औजार दिखाया जाता है जो कि हमें स्टार्टिंग में मूवी के पहले दिखाया गया था। इसका मतलब इन सब में वो लड़का नहीं बल्कि कर्नल शामिल होता है। फिर कर्नल रिसर्च करने की झूठी नाटक करता है और फिर जिसकी बेटी गायब होती है उसके घर जाता है और फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसी की बेटी, जो बूढ़े कपल थे उनको दिखाते हुए कहता है कि इन्हीं की बेटी गायब हुई है। और बूढ़ा और बूढ़ी इस तरीके से उसे देख रहे होते हैं जैसे कि उसी ने गायब किया हो और उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। तभी कर्नल उस सोल्जर से कहता है कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं अभी आ रहा हूँ, इसे कैंप में ही रहने को कहना, कहीं जाने मत देना। उसके बाद फिर ये देखती है कि उसे बंद करके वो लोग कहीं चले गए हैं। और इधर वो लड़का वहाँ पहुँच जाता है जहाँ कि सोफी बंदी होती है। इट मीन्स सोफी किडनैप्ड होती है।
लेकिन फिर देखती है उस सोल्जर को जो कि वहाँ पे पहुँचता है और उसके बाद फिर वो कॉल करता है ऑफिसर को, जो कि कर्नल के ही फ़ोन से वो उस तार को जोड़ा जाता है। मतलब जब भी वो कॉल करेगा किसी ऑफिसर को तो वहीं पे कॉल आएगा। फिर वो समझ जाता है कि कॉल करना कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद इधर वो लड़का एनी के पास आता है उसे समझाने के लिए कि वो उसने नहीं ये सब किया है, बाकी कर्नल ने किया है। लेकिन एनी कुछ समझने को तैयार नहीं होती है और वहाँ से भाग जाती है। और वो लड़का उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है कि ये उसने नहीं किया है, वो उसका साथ दे रहा है, ये सब कर्नल कर रहा है। लेकिन वो उसकी कुछ नहीं सुनती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर सोफी को कर्नल बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता होता है क्योंकि उसने वो फ़ोन भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तुम्हें नहीं। और उसके बाद फिर वहाँ एनी पहुँच जाती है। एनी के पीछे पीछे वो लड़का भी पहुँच जाता है और गाड़ी रोक के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी देखता है कि चारों तरफ जो कि मिसाइल बिछे होते हैं, अगर वो वहाँ पे जाएगी। और इधर कर्नल उसके दांत निकालते होता है, उसे समझ में और उसके बहुत सारे दांत निकाल भी लेता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। और इधर जैसे तैसे बच के एनी वहाँ अंदर पहुँच जाती है और तभी कर्नल नाटक करता है कि वो उसे बचा देता है। और सोफी जो कि अभी नहीं बोल सकती क्योंकि उसने जीभ में इंजेक्शन दिया होता है गूंगी होने का। और तभी वहाँ पे वो लड़का पहुंच जाता है और बचाने की कोशिश करता है। लेकिन एनी को ऐसा लगता होता है कि वो लड़का ही किलर है और वो पूछता है सोफी से कि कौन किलर है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि वो गूंगी हो चुकी होती है। तभी एनी उस लड़की से पूछती है कि तुम बताओ कि किलर कौन है, इशारे में तुम समझाओ। लेकिन वो लड़की भी कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि कर्नल ने उसे भी गूंगी कर दिया होता है। और लेकिन फिर भी वो इशारे में बताती है कि किलर कौन है। लेकिन जैसे ही वो बताती है वो लड़का उस अपनी गर्लफ्रेंड को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी तरफ आने लगता है। जैसे ही आता है तो इन्हीं को लगता है कि वो उसे मारने आ रहा है और उसके बाद उस पर गोली चला देती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद फिर कर्नल पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है। और अभी एनी को मारने वाला ही होता है कि पीछे से आके कोई उसके सर पे मारता है, जो कि वही लड़का होता है जो कि बच जाता है क्योंकि गोली उसे छू के निकलती है। और तभी एनी और सोफी दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और कर्नल उसका पीछा करता है। वो एक तरीके की गैस सूंघता है जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और अजीबोगरीब आवाज़ निकलता है जैसे कि वो दानव हो गया हो। और पीछे जैसे ही घूमता है तो उसे की नज़र उस लड़के पे पड़ती है और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है। लेकिन दानव जैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। उसके बाद फिर वो लड़का जख्मी हो जाता है जिससे कर्नल निकल जाता है और निकलने के बाद चल देता है उन दोनों को ढूंढने के लिए। और तभी पीछे से वो बुढ़ा आता है जो कि उस लड़की का माता पिता होते हैं, वो उसे मार देता है चाकू लेके और बहुत गंदी तरीके से उसे मार देता है। और तभी वो लोग बच जाते हैं और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एनी और सोफी जो कि अपने देश लौट जाते हैं। तो वो लड़का उसे कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो कि यहाँ पे घूम गई थी और वो दोनों उसके माता पिता। ये एक रियल कर्नल की कहानी है जो कि लड़कियों को किडनैप करता था और उसका इस्तेमाल करता था बच्चे पैदा करवाने में। लेकिन उसके पास वो मशीन थी जिससे कि वो सूंघने के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता था। ये तब यूज़ किया जाता होगा जब कर्नल लोग या फिर फौज लोग में मतलब जब उसे उनको बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाना होता होगा तब यूज़ करते होंगे। तो दोस्तों आई होप कि हम आपको ये सारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक